जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे मई महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। सरकारी नौकरियों के फॉर्म की यहाँ पे चर्चा करेंगे। 5 तरह के सरकारी नौकरियों के फॉर्म अवेलेबल है। 70-80 हज़ार के करीब ये वैकेंसीज़ है, जिनमें 40-50 हज़ार के करीब वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ध्यान रखना, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप सभी को पता होगा। अब सभी मोस्टली स्टेट्स में यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो कई वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे पोस्टपोन कर दी गई है, या फिर जो वैकेंसी निकलने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। आगे अभी हो सकता है जून के बाद में ही वो निकले, लेकिन कई एक ऐसी वैकेंसीज भी है जहां फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं और यहां पे आपका आवेदन चालू है, आप भर सकते हैं, कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है। जिसमें मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, खाली मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद में 2-3 महीने में जो भी इनका टाइम पीरियड होता है, आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। तो ऐसी वैकेंसीज कौन सी है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो? 10-12 वाली वैकेंसीज होती है, पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसीज होती है, एबीपी या बीपीएम वाली जो भी होती है। इसके अलावा डब्ल्यूसीडी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज है, जहां पे सुपरवाइजर से नीचे वाली जो वैकेंसीज होती है महिलाओं के लिए, वो वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायती राज जो विभाग है उसमें भी वैकेंसी निकली हुई है, वहां पे भी आप देख सकते हो। ग्राम स्वरोजगार में ग्राम रोजगार सहायक वाली वैकेंसी निकली हुई है, ये नई वैकेंसी अभी ऐड की गई है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, वीडियो के साथ में आप बने रहिए। मई और जून महीने की वैकेंसीज मोस्टली ही रहेगी, क्योंकि जून के मिड में वैकेंसीज की लास्ट डेट रहेगी कई, तो आप जून भी इसमें मतलब एक तरीके से शामिल कर सकते हो। तो मई महीने की जो वैकेंसी है उसका सबसे पहले रिक्रूटमेंट में आपको बता रहा हूँ जीडीएस, यानी कि एक तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैकेंसी सभी स्टेट में अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी स्टेट के लिए वैकेंसी रहेगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर 23 तक, आप जिस भी स्टेट से आते हो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। ध्यान रखना, 10वीं क्लास अगर आपने रिसेंट में पास की है तो आप आवेदन कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। 12th वाली पोस्ट भी इसमें शामिल है, तो वो भी आप आवेदन कर सकते हो। 12th क्लास अगर आप हो, 12th का रिजल्ट नहीं आया है, वेटिंग पे है, या फिर एक तरीके से अगर आपने एग्जामिनेशन दे दिया है 12वीं का, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। ये आप ध्यान रखना। इसमें टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पर आपको मार्कशीट जो भी होती है, वो डीवी जब भी होता है तो वो आपको बताना होता है, तो वो टाइम पीरियड इसमें रहता है। ये मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद में आप देखना कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, उसमें पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें पोस्ट मास्टर के लिए एग्जामिनेशन हो सकता है। बाकी इन और जो वैकेंसीज है 13,000 के करीब, 13,550 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें अलग अलग स्टेट के अलग अलग नोटिफिकेशन आप ओपन करोगे। मैं एक संपूर्ण लिस्ट यानी कि कंप्लीट लिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है फिलहाल। तो ये सारी वैकेंसीज जोड़ के 13,000 से ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो पोस्ट मतलब है इसमें पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, उसमें 12वीं क्लास यानी कि 12th क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए आवेदन कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे इसमें हिंदी का ज्ञान आपको आवश्यक है, क्योंकि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में तो वो आपका यहाँ पे नॉर्थ रीजन का रहेगा। इसके अलावा पोस्ट मास्टर वाली ये वैकेंसी जो है बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आप हो, यहाँ पे ये साइंस और इंजीनियरिंग वाली हटा देना। पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी तरह की स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। एमटीएस वाले 10th क्लास पास मांगा गया है, ये आप ध्यान रखना। तो 10वीं क्लास का रिजल्ट नहीं आया तो भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो अगर 12वीं का आपका रिजल्ट नहीं आया तो, ये आप ध्यान रखना मोटा मोटा। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सैलरी अभी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कितनी मिल रही है आपको वो बताया गया है। 25,000 के करीब पोस्ट मास्टर की वैकेंसी की सैलरी होती है स्टार्टिंग महीने की। वहीं 18 से 20,000 के अराउंड पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट ये सारे होते हैं। और ये डिपेंड करता है 1-2 हज़ार कहाँ लगी है आपकी नौकरी, रूरल एरियाज़ में है या अर्बन एरियाज़ में है। ध्यान रखना, अर्बन एरिया में थोड़ी ज़्यादा सैलरी आपको दी जाती है, वेतन भत्ते ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे, इसलिए post.in पे जाके आप चेक कर सकते हो। 25 मई से पहले डेट यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे रिजल्ट जो अनाउंस की जाएगी जुलाई महीने में आपकी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक जैसे भी रहेगा, मैं आपको स्क्रीन मतलब एक तरीके से चैनल के माध्यम से बता दूंगा। जुलाई महीने में आपकी फर्स्ट लिस्ट टेंटेटिव है, फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, ये आप ध्यान रखना, मेरिट लिस्ट। और इसके अलावा 25 मई की लास्ट डेट रखी गई है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी
दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकेंगे, ये आप ध्यान रखें। और जब भी इस वैकेंसी का लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर से बता दूंगा। एक और वैकेंसी का लिंक एक्टिवेट हो रखा है अभी फिलहाल, ग्राम रोजगार सहायक ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती 2024, जहां पे यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ये जो वैकेंसी है 9440 पदों पे, इसमें ब्लॉक सुपरवाइजर ब्लॉक स्तर पर यहाँ पे एक तरीके से नया पद सर्जित किया गया है जिसको ब्लॉक सुपरवाइजर भी कहा जाता है। ब्लॉक रीजन्स मतलब जो भी जोनल एरियाज होते हैं, आपके पंचायत समितियाँ होती हैं, उनको ब्लॉक स्तर पर डिवाइडेड किया जाता है। वहाँ पे एक सुपरवाइजर की पोस्ट सर्जित की गई है, वहाँ पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो ये आप ध्यान रखना। और ये हर ब्लॉक में एक सुपरवाइजर का पद प्रस्तावित है, साथ ही साथ ग्राम रोजगार सहायक की वैकेंसी भी इसमें शामिल की गई है। तो ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, 12वीं क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना 12वीं क्लास का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस इसमें एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है और ऐड की गई है कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक सा कंप्यूटर का नॉलेज आपसे पूछा जा सकता है या फिर हो सकता है एक मतलब आपका टेस्ट लिया जा सकता है, जो भी होगा सिनेरियो अभी फ़िलहाल यहाँ पे यही है कि ग्राम रोजगार सहायक के लिए कैसे क्या स्कीम रहने वाली है। 18,500 इसका प्रतिमाह वेतन मिलता है। वहीं ब्लॉक सुपरवाइजर की सैलरी के अगर बारे में बात करें तो 20,700 रुपये, ये थोड़ा सीनियर पद रहेगा रोजगार सहायक से ब्लॉक सुपरवाइजर का, तो ये आप ध्यान रखना सैलरी का थोड़ा सा यहाँ पे इसमें ये फेरबदल है। और ये लेवल के अकॉर्डिंग है, यानी कि एक तरीके से रोजगार सहायक में लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से डिवाइडेड किया गया है। इसके अलावा आयु सीमा की अगर बात करूँ 1 जनवरी 2024 तक आपकी आयु 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 16/5 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 18/6 तक ये चलेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है इसके, तो जब भी आवेदन स्टार्ट होते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी विभागीय वेबसाइट साथ ही साथ इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना जाते जाते कि कैसे आपको इसकी स्कीम या कैसे आप स्टार्टिंग एंडिंग डेट रहेगी वो सब कुछ वहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन के साथ में, तो पीडीएफ भी चेक कर लेना। एक और पीडीएफ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो अभी एनवीएस में रिक्रूटमेंट निकली हुई थी उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 तारीख से अभी 7/5/2024 कर दिया गया है। तो फिलहाल ये डेट गई नहीं है, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रखना एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति में जो वैकेंसी निकली हुई है वो वैकेंसी नॉन टीचिंग स्टाफ वाली निकली हुई है। एक और वैकेंसी यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्यालय परिचर यानी कि ऑफिस अटेंडेंट वाली वैकेंसी, जो कि कई सरकारी कार्यालयों सचिवालय विभाग में 12,500 पदों पर निकली हुई है। ऑफिस अटेंडेंट करके कार्यालय परिचर इसका हिंदी में नाम है, 12,500 पदों पे मेट्रिक लेवल 06 के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी जीपी 1900 यानी कि ग्रोस पे जो भी रहता है आपका ग्रेड पे वो उसको मिला के यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 20-22 हज़ार के करीब ये रहने वाली है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो नीचे लिस्ट दे रखी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते वक्त या फिर डीवी के टाइम भी चाहिए होंगे, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा 18 से 40 साल रखी गई है एज लिमिट, और साथ ही साथ आप 250 रुपये के साथ में आवेदन शुल्क के साथ अप्लाई कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें शामिल है ओबीसी और SC/ST वालों को। डेट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, डेट्स 28 मई 2024। इससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मई महीने की ये सारी वैकेंसीज मैंने आपके साथ में कवर की है, जो कि एक तरीके से मई 2024 की गवर्नमेंट जॉब से सरकारी नॉन सरकारी जो भी आपकी है सीधी भर्ती वाली मोस्टली वैकेंसीज है जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा, और सभी का लिंक नीचे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद।